जहाँ परमेश्वर का नाम आता है वहाँ का ताली, वहाँ का जय जयकार ललकार के समान होना चाहिए। हालेलुया। पप्पू भैया जिस अध्याय में बता रहे थे सामुएल की किताब में, वहाँ पे इस्राएली हार जरूर गए, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलता है कि वो लोग परमेश्वर का जय जयकार इतना किए कि उनका ललकार दुश्मन की छावनी तक क्या हो गया, पहुंच गया। हालेलुया। इसलिए जब कभी भी परमेश्वर का नाम आता है हमारा ताली थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर के लिए हम जोरदार से ताली बजाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और जोर से बोलेंगे हालेलुया। बहुत ही अच्छा भजन सही था। धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर के लिए और पप्पू भैया के लिए भी इस सुंदर भजन संहिता के लिए। और इस भजन संहिता में एक वचन आया है, मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। भजन संहिता उसका 54 में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में क्या किया है, पहुंचाया है। तो मेरा जो संदेश है, आज का मेरा जो संदेश है वो पहाड़ से संबंधित है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पहाड़ बोलने से है ना, हम लोग को दो बातें समझ आती है। एक तो समस्या का पहाड़ और एक है प्रभु का पहाड़, है ना। एक प्रभु का पहाड़ है और एक समस्या का पहाड़ है। और पहाड़ से हम लोग का बहुत गहरा रिश्ता है। मैं अपने आप को कह सकता हूँ, आप लोगों की बात तो नहीं बता सकता, है ना, क्योंकि मैं कहना चाहिए है ना, जिस बैकग्राउंड से आता हूँ हम लोग का रिश्ता पहाड़ से है। और बाइबल में भी हम देखते हैं कि पहाड़ से कहना चाहिए परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों का रिश्ता भी कहाँ से था, पहाड़ से था और आज भी है। तो हम उसी पहाड़ को ले करके या कहना चाहिए उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 का 22 से हम लोग पढ़ेंगे। मिल जाएगा तो पढ़ दीजिएगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। आगे हाँ, पढ़ते जाइए। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। कहना चाहिए पहाड़ से जब बताया जैसे कि हम लोग का रिश्ता है, कहना चाहिए आप लोगों का भी होगा। क्या होते हैं, यीशु ने यहाँ पे लिखा, यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह किया। और यहाँ पे हम देखते हैं, मैं पहला जो कहना चाहिए जो पॉइंट है ये बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह पहाड़ पर इसीलिए गए कि वो विश्वास सिखाना चाहते थे। क्या सिखाना चाहते थे?
है ना, वो प्रार्थना करने के लिए गए यीशु मसीह और अपने चेलों को लेकर के नहीं गए। बाकी बाद में हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहाड़ पर लेकर के प्रार्थना करने के लिए गए, है ना। वो गतसमने की वाटिका का हमको याद होगा कि अपने चेलों को लेकर के प्रार्थना करने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अकेले गए, है ना, अपने चेलों को साथ लेकर के नहीं गए। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को क्या सिखाना चाहते थे? विश्वास सिखाना चाहते थे। और हम लोग विश्वास के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो पहाड़ को कहो के उखड़ के चला जा, तो उखड़ के चला जाएगा, और समुद्र में जा लग तो समुद्र में क्या करेगा? लग जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है जब वे नाव पर क्या हो गए? चढ़ गए। जब नाव पर पतरस चढ़ गया, है ना, नाव पर पतरस और कहना चाहिए यीशु मसीह नाव पर क्या हो गए? चढ़ गए। तब वहां पर यीशु मसीह ने हवा को नहीं डांटा। डांटा क्या? नहीं डांटा यीशु मसीह ने। लेकिन हम और भी घटना जब हम देखते हैं कि एक समय यीशु और उसके चेले नाव से होकर के जा रहे थे तो आंधी और तूफान आने लगा और उसके चेले फिर वैसे ही विपत्ति में पड़ गए और वो बोलने लगे कि हे प्रभु हमको बचा, हम क्या हुए जाते हैं? नाश हुए जाते हैं। तब यीशु का हम देखते हैं वचन बताता है कि यीशु ने आंधी को क्या किया? डांटा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने हवा को नहीं डांटा। यीशु मसीह हवा को डांट सकता था कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह ने हवा को नहीं डांटा क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे विश्वास सिखाना चाह रहा था। क्या सिखाना चाह रहा था? विश्वास सिखाना चाह रहा था। और पतरस डूब रहा था और यीशु मसीह कहते कि हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा क्या हो गई? थम गई। हालेलुया, हालेलुया। जब वे नाव पर चढ़े तो हवा अपने आप क्या हो गया? थम गया। तो कितने समय के लिए हवा चला था? हालेलुया। कुछ समय के लिए, हो सकता है 10 मिनट के लिए चला होगा, 15 मिनट के लिए चला होगा, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही वो नाव पर चढ़ा हवा चलना क्या हो गया? बंद हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक समस्या हमारे जीवन में ऐसी होती है, हमको विश्वास सिखाने के लिए हमारे जीवन में आता है और हम देखते हैं उसको और हम लोग उसको देख करके क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम यीशु के साथ नाव पे चढ़ते हैं आंधी क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। हालेलुया। कुछ समस्याएं ऐसे ही होती हैं कि हमको डराने के लिए या परखने के लिए, हमारे विश्वास के लिए होती हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है पतरस जब डूब रहा था और यीशु ने उसका हाथ को पकड़ के कहा, हे अल्प विश्वासी, तू क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा क्या हो गई? थम गई। हालेलुया। तो पहली बार जब यीशु मसीह पहाड़ पर गए तो इसलिए गए अपने चेलों को छोड़ करके कि अपने चेलों को विश्वास सिखाना चाहता था। क्या सिखाना चाहता था? विश्वास सिखाना चाहता था। इसलिए यीशु मसीह ने पहाड़ पर गया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, हालेलुया, परमेश्वर हमको सिखाता है कि हम अपने विश्वास को क्या करें? बढ़ाएं। हालेलुया। और हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, 17 के 21 को पढ़ेंगे। मैं पढ़ दे रहा हूँ। पर यह जाति बिना प्रार्थना और विश्वास के नहीं निकलती। यहाँ पे जब हम उससे पहले जब हम पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति एक कहना चाहिए एक दुष्ट आत्मा ग्रसित एक बच्चे को उसका पिता यीशु मसीह के चेलों के पास क्या करते हैं? ले करके आते हैं और वो कहना चाहिए उसको नहीं निकाल पाते हैं। और जिसके बाद यीशु मसीह उनको कहता है कि हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? और फिर बाद में यीशु मसीह उसको क्या करते हैं? उस दुष्ट आत्मा ग्रसित उस बच्चे को चंगा करते हैं। और बाद में उसके चेले पूछते हैं कि प्रभु, हमने उसको क्यों नहीं निकाल पाए? तो यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि ये जो जाति है बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। एक बात, जब बात हुआ, राहुल भाई से मुलाकात हुआ तो एक बात उन्होंने कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम उपवास क्यों करते हैं? उपवास क्यों करते हैं? उपवास क्यों करते हैं? नहीं मालूम।
उन्होंने बताया कि उपवास हम इसीलिए करते हैं अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। हम उपवास इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हो सकता है कुछ चंगाई के लिए या कुछ विषयों को लेकर के उपवास करते हों, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि उपवास हम इसीलिए करते हैं अपने विश्वास को क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए। तो यीशु मसीह हमको पहली बात ये सिखाना चाहते हैं, विश्वास। हालेलुया। पहली बात क्या सिखाना चाहते हैं, विश्वास। और दूसरी बात हम लोग देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार हम लोग निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 28 से पढ़ेंगे, मिल जाएगा तो पढ़ दीजिएगा। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। आगे फिर पढ़ दीजिए। और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। बस। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ पर फिर से यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए पहाड़ में जा रहे हैं। यीशु मसीह फिर से प्रार्थना करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं। और इस बार परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह अपने चेलों को साथ लेकर पहाड़ पे गए हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को साथ लेकर पहाड़ में गए हैं और हम देखते हैं कि जैसे वो प्रार्थना करना चालू करता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह का चेहरे का रूप क्या हो गया, बदल गया। उसका लिखा है रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और हम नीचे जब पढ़ेंगे तब हम देखते हैं कि पतरस और उसके जो साथी थे वो नींद से भरे थे। वो क्या हो गए थे, कहना चाहिए सो रहे थे या झपकी ले रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब उनका आंखें खुलता है तब हम देखते हैं, लिखा है, मैं 32 वचन पढ़ दे रहा हूँ। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह से सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि जब दूसरी बार यीशु मसीह पहाड़ पर गए अपने चेलों को साथ लेकर के, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह का रूप क्या हो गया है, बदल गया है। और लिखा है 30 वचन में, और देखो मूसा और एलिय्याह ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। हालेलुया। वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। बस यहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखा है। यहाँ पे कहता है, लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे और ना उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए। हम लोग पढ़ते हैं कि
एलिया जब प्रार्थना किया तो 3.5 साल पानी क्या नहीं हुआ, नहीं बरसा। और मूसा को हम जानते हैं, मूसा ने नील नदी का पानी क्या हो गया, लाल हो गया। और जब हम नीचे हम पढ़ेंगे 13 वचन में लिखा है, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और 12 पढ़ रहा हूँ। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आ। यह सुनकर वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गया। तो ये जो बात है परमेश्वर का वचन बताता है एलिया और मूसा के लिए क्या है। हम देखते हैं कि एलिया ने जब भविष्यवाणी किया, एलिया ने जब कहा, तब कहने 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। और मूसा हम जानते हैं, लिखा है यहाँ पे कि जब जब वे चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां क्या किए, ले आए। मूसा ने हम देखते हैं कि मिस्र में क्या किया, 10 प्रकार के विपत्तियों को लेकर के आया और मिस्र क्या हो गया, तबाह हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि उन्हें सब पानी पर क्या है, अधिकार है। मतलब ये जो मूसा और जो एलिया जो है, इनके पास क्या है, अधिकार था। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, जकरिया उसका 4 का 11 से 14। जकरिया 4 का 11 से 14। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। बस, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बार जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए तो वो अपने महिमा को दिखाने के लिए अपने चेलों को अपने साथ क्या किया, ले गया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उस समय स्वर्गदूत नहीं आए, लेकिन उस समय परमेश्वर के 2 जन जो उसके पास हाजिर रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है स्वर्गदूत नहीं आए, लेकिन उसके 2 जन, या जैसे हम लोग कहते हैं अपनी लोकल भाषा में, उसके खास आदमी आए। हालेलुया। परमेश्वर के खास आदमी आए, या कहने जो परमेश्वर के सामने जो हाजिर रहते हैं, जो परमेश्वर से जो बातें करते रहते हैं, उसको परमेश्वर ने भेजा कि जाओ यीशु मसीह के पास। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जब लूका पढ़ रहे थे वहां पर कि मूसा और एलिया उसको क्या किए, दिखाई दिए। फिर से हम लोग उसी लूका जो सुसमाचार में आएंगे, उसका 9 अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे थे। लिखा है कि मूसा और एलिया जो 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाली थी। पतरस उसके साथी नींद से भरे हुए थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने उससे कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह ना जानता था कि क्या कह रहा है। वह यह कह रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिर गए तो डर गए। तब उसने बादल में से यह शब्द सुना, यह मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया, और वे चुप रहे, और वे जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में ना कही। जब दूसरी बार यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए, अपनी महिमा को क्या किया, अपने चेलों को क्या किए, दिखाए। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे उसका 22 का, लूका 22 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, उसका 29 से पढ़िएगा, मिल जाएगा तो। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक 39 से 39। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बस, हालेलुया। जब मैं पढ़ रहा था कि यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे क्यों जाते हैं, तब मैंने जब पढ़ते पढ़ते पता चला कि यीशु मसीह यहाँ पे लिखा है कि
तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर गया। कि यीशु मसीह का एक कहना चाहिए कि उसने एक नियम बना लिया था कि वो कहना चाहिए हमेशा प्रार्थना करने के लिए जैतून के पहाड़ पर क्या करते हैं, जाते हैं। जैतून के पहाड़ पर हमेशा प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और जब मैं पढ़ रहा था तो जैतून का जो तेल है उसका इस्तेमाल कहना चाहिए अभिषेक करने के लिए किया जाता था। किस लिए किया जाता था? अभिषेक करने के लिए। जैतून का तेल का जो इस्तेमाल था अभिषेक करने के लिए किया जाता था पुराने नियम में। और हम देखते हैं कि ये एक अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया। पहाड़ जो है अभिषेक को दर्शाता है। किसको? परमेश्वर का वचन बताता है, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक क्या किए रहो? यरूशलेम में ठहरे रहो। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक तुम सामर्थ ना पाओ यरूशलेम में क्या किए रहो? ठहरे रहो। हालेलुया। अब सामर्थ पाने की क्या जरूरत है? चंगाई तो ऐसे भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वो लोग वैसे भी दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, वो लोग ऐसे भी बीमारों को चंगा कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ, जब तक तुम अभिषेक ना पाओ, यरूशलेम में क्या किए रहो? ठहरे रहो। उससे पहले भी क्या होता है? चंगाई होता है। हमारे जीवन में भी हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर का काम होता है। लेकिन प्रभु कहता है कि अभिषेक से क्या करना है? भरना है। और परमेश्वर का वचन बताता है, लिखा है कि उस जगह पहुंचकर उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और हम जानते हैं मेरे प्रियो, जब पतरस के जीवन में क्या आता है? अभिषेक आता है। पतरस के जीवन में क्या आता है? सामर्थ आता है। तो वो अलग ही प्रकार का एक मनुष्य हो जाता है, एक अलग ही प्रकार का एक सामर्थी दास क्या हो जाता है? बन जाता है। पहले भी उसके जीवन में चमत्कार हुआ था, उसने देखा था। लेकिन जब उसने अभिषेक को पाया, जब उसने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया, हम देखते हैं उसके जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत काम हुए कि जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ, या कह सकते उससे बढ़कर भी उसके साथ क्या हुआ? हालेलुया। पतरस इतना सामर्थी हो गया कि वो इस्राएलियों के सामने, यहूदियों के सामने, और कहना चाहिए रोमी सेना के सामने खड़े होकर के, कई हजार लोगों के सामने खड़े होकर के, जो कभी एक महिला से डर जाता था, जो कभी एक सैनिक से डर जाता था, वो कई हजार लोगों के सामने खड़े होकर के यीशु के नाम का क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। और बता रहा है कि जिसको तुमने मारा है वही जो है तुम्हारा उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम देखते हैं पतरस, हालेलुया, कई हजार लोगों के सामने खड़ा होकर के कहना चाहिए परमेश्वर का वचन बोलता है। और लिखा है कितने हजार लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है? 3000 लोगों का हृदय क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। मेरे प्रियो, यही होता है जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में क्या होता है? पहले वो एक महिला से डर जाता था, एक सैनिक से डर जाता था। लेकिन जब उसका अभिषेक हुआ, जब उसने प्रार्थना किया, और उसने प्रार्थना किया, 120 लोग मिल करके प्रार्थना कर रहे थे कि अभिषेक को पाओ। यीशु मसीह ने कहा था जब तक अभिषेक ना पाओ यरूशलेम में क्या किए रहो? ठहरे रहो। हालेलुया। मेरे जो हम उपवास करते हैं, लेकिन आज तक मुझे ऐसा ध्यान में नहीं है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हमने 3 दिन का उपवास किया हो, 40 दिन का उपवास किया हो, कि हम परमेश्वर के उसके अभिषेक को क्या करें? प्राप्त करें। क्योंकि जबकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम लोग क्या हो जाए? अभिषेक से भर जाए। हालेलुया। जब वो अभिषेक से भर गया, हम जानते हैं वो हजारों के भीड़ के सामने खड़े होकर वो प्रचार करता है, और कई हजार लोगों का जीवन क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और उसका जीवन को हम जानते हैं कि वो जब चलता था, उसका छांव से क्या हो जाते थे? रोगी क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते थे। हालेलुया। उसके रुमाल से रोगी क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते थे। और एक बार तो जो बाइबल में जो आया, मैं बता रहा हूं कि मुर्दे को भी उसने क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। हालेलुया। पहले भी काम होता था, और पहले भी उसके जीवन में जब वो विश्वास करता था, पहले भी चमत्कार होता था। लेकिन जब उसने अभिषेक को पाया, उसके जीवन से जो डर था वो क्या हो गया? चला गया। उसके जीवन से डर क्या हो गया? चला गया। पहले वो डर जाता था कि मुझे ये लोग मार देंगे, रोमी सेना मुझे मार देगा, मुझे पकड़ेंगे, ऐसे बोल करके वो भी तलवार क्या करता था? चलाता था। और तलवार चला करके एक रोमी सैनिक का कान को उसने क्या कर दिया था? काट दिया था। और यीशु मसीह ने कहा जो तलवार चलाएगा वो तलवार से ही क्या किया जाएगा? मारा जाएगा। और यीशु मसीह का वचन बताता है, पतरस कहता है, पतरस कहता है वो प्रभु का प्रेम में इतना सामर्थ्य हो जाता है कि यीशु मसीह को तो क्रूस पर क्या कर दिए? सीधा लटका दिए। लेकिन जब मेरी मौत आए, जब
मुझे मारे तो वो कहता है रोमी सेना से मुझे उल्टा क्या कर देना, लटका देना। हालेलुया। उसको मौत का अब डर भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को है क्या? हालेलुया। होता है हमारे जीवन में मौत का डर होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे तब तक मृत्यु अपना दरवाजा नहीं खोल सकती। हालेलुया। जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे तब तक मृत्यु अपना दरवाजा नहीं खोल सकती। और परमेश्वर का वचन बताता है पतरस ने हंसते हंसते मौत को उसने क्या कर लिया, गले लगा लिया। हालेलुया। एक कहना चाहिए एक कहानी को मैं देख रहा था जो असम की एक घटना है। असम की एक घटना है। एक आदिवासी एक कहना चाहिए आदिवासी एक कबीले का एक व्यक्ति जो मिशनरी लोग कहना चाहिए उस क्षेत्र में आए और उसको कहना चाहिए जैसे भी करके प्रभु का वचन क्या किया उसको बताए। और उसने क्या किया, विश्वास किया। कठिन था कि दूसरा भाषा बोलने वाला एक व्यक्ति या अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति एक आदिवासी भाषा बोलने वाले व्यक्ति को परमेश्वर का वचन सुनाए, लेकिन उसने सुनाया, उसका भाषा सीख करके सुनाया हो, चाहे वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ उसने क्या किया हो, सुनाया हो, और वो व्यक्ति क्या करता है, विश्वास कर लेता है। हालेलुया। लेकिन उसके कबीले के सरदार को पता चलता है कि ये जो है हमारी परंपरा को नहीं मानता, ये कुछ दूसरा ही प्रार्थना करता है। और उसको उसका कबीले का सरदार बोलता है कि अगर तू हमारे अनुसार काम नहीं करेगा तो तेरे 2 बच्चे हैं और तेरी पत्नी है और तुझे हम लोग क्या कर देंगे, मार देंगे। तब वो कहता है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं नहीं लौटूंगा। हालेलुया। एक गाना भी है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो वो कहता है कि मैं यीशु के पीछे चलता हूँ, मैं नहीं लौटूंगा। वो कहते हैं देख यदि तू नहीं लौटेगा तो तेरे बच्चों को हम तीर से क्या कर देंगे, मार देंगे। तो वो कहता है अगर कोई मेरे साथ नहीं भी रहेगा फिर भी मैं क्या नहीं करूंगा, लौटूंगा नहीं। और उसके जो दोनों बच्चों को क्या कर देते हैं, तीर से मार देते हैं। तीर से क्या कर देते हैं, मार देते हैं। सोचिए अपने बच्चे को कल्पना करें जिसको हम अपने जिगर का टुकड़ा समझते, हम सोचते हैं हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन प्रभु हमारे बच्चों को कुछ ना हो। लेकिन वो प्रभु के प्रेम में, उसके सामर्थ्य में, उसके अभिषेक में इतना भर गया है, वो कहता है कि अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहेगा लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर की आराधना क्या करूंगा, करूंगा। और उसके बच्चों को क्या कर देते हैं, तीर से मार देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि देख तेरे बच्चे तो नहीं रहे अब, अगर इनकार नहीं करेगा, अगर तू नहीं फिरेगा तो तेरी पत्नी को भी हम क्या कर देंगे, तीर से क्या कर देंगे, मार देंगे। वो बोलता है कि फिर भी मैं नहीं लौटूंगा, फिर भी मैं यीशु को त्यागूंगा नहीं, यीशु को छोड़ूंगा नहीं। और उसके पत्नी को भी क्या कर देते हैं, तीर से मार देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि देख तेरे पत्नी और बच्चे तो मर गए, अगर अभी भी तू अगर चाहे वापस आ सकता है और अपने जीवन को क्या कर सकता है, बचा सकता है। लेकिन वो कहता है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया। अगर कोई मेरे साथ ना हो तब भी मैं नहीं लौटूंगा, आंधी और तूफान भी हो तब भी मैं नहीं लौटूंगा। हालेलुया। और उसको भी क्या कर देते हैं, मार देते हैं। उसको भी तीर से क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो कबीले का सरदार सोचता है कि ये जो व्यक्ति था वो कौन से परमेश्वर की आराधना करता था जिसके कारण से इसने अपने जान को क्या कर दिया, दे दिया। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि लोग अपने कहना चाहिए दूसरों का जान देने के लिए तैयार, मतलब जान लेने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरों को मारने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये कौन परमेश्वर की आराधना करता था जिसके कारण इसने अपने जान को क्या कर दिया, दे दिया। और उसके बाद वो क्या करता है, वो खोजने लगता है और उसका जीवन क्या हो जाता है, खोजते खोजते उसका जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। कबीले का सरदार का जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है, जिसके कारण कहना चाहिए उसका पूरा कबीला क्या हो जाता है, उद्धार में आ जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय ये होता है जब अभिषेक में रहते हैं तब ये होता है। हालेलुया। अभिषेक में जब हम रहते हैं हमारा जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय हमारे जीवन में समस्या आएंगी, परेशानियां आएंगे, तकलीफ आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगे। लेकिन जब हमारे जीवन में प्रार्थना का अभिषेक जब रहेगा हम हर हालात में प्रभु के साथ चलेंगे। हालेलुया। हर हालात में हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे विरोध आए, सताव आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, लेकिन हम फिर भी यीशु का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें।